Oh, very good evening to the student of 10th क्लास। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का सेम से मतलब पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, सेट ए का। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं लिंक में आपको भेज रहा हूँ। इसके साथ ही साथ जो है इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें कितना जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं करता जाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि क्वेश्चन में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू अल्फ़ा या बीटा जो भी आपको दिया गया है, ये इससे हमें जो ग्राफ जो है किस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ होता है, ग्राफ में जो क्वाड्रेटिक होगा तो कहता पैराबोला बनेगा, चाहे इस तरीके से या चाहे कितना नीचे, चाहे या इस तरफ से या चाहे इस तरफ से पैराबोला बनेगा। मगर अगर लीनियर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला बनेगा। तो ऑप्शन में पैराबोला दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो 15/1600 है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो 15 जो न्यूमरेटर को हो, न्यूमरेटर में जो होगा वो कितना अंदर लिखना है और 1600 बाहर। 0 पॉइंट इस तरह से डिवाइड करते जाना है। 0 और पॉइंट लगाया 0, फिर भी छोटा हो गया, फिर 0, फिर भी कितना छोटा, फिर 0, फिर 16,000 इंटू कितना 1600 इंटू 9 करेंगे 1400 हो जाएगा। माइनस किया, ये आया, फिर करते गया। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है 0.009375, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो पॉलिनोमस दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसमें आपने देखना है कि ये कितना रूट जो है, इसका रूट जो है किस मतलब रूट का है। या हमारे पास जैसे कि d इज इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट आते हैं। अगर d इज लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट होते हैं। अगर हमें d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो हम चेक करते हैं a, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c के जगह पे कितना है 3 है। तो d इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आता था b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्व टू बी के जगह पे कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2 और c के जगह पे 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो 40 में से 9 माइनस किया तो -31। तो d अगर -31 है तो -31 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में नो रियल रूट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में नॉट रियल करके लिखे गए हैं। तो नॉट रियल को आपने टिक करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाते हैं एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको दिया गया है 1 + 2 + 3 + डैश 100 दिया गया है। इसका सम निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। तो सबसे पहले एस एन निकालने के लिए ए, डी और एन का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 जो होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म है। डी हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 2 है और a1 हमारा 1, तो 2 - 1 यानी कि डी भी हमारा कितना है 1। अब ये जो लास्ट टर्म दिया गया है an, तो an इज इक्व टू 100 दिया है। an का फॉर्मूला हमें पता है a + n - 1 d इज इक्व टू 100। तो a के जगह पे 1 और n - 1, d के जगह पे भी 1 इक्वस टू 100। ये +1 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 किया तो 99। ये मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो 1 के साथ तो जो भी डिवाइड करेगा यही नंबर आएगा। तो n - 1 इज इक्वस टू 99 है, तो n इज इक्वस टू 99। ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वस टू 100। जैसे हमें n का वैल्यू आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला, यानी कि n/2 a + l, n 100 डिवाइडेड बाय 2, a1 प्लस l इज इक्वल टू 100। 2 1 सर 2, 2 50 सर 100 करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 + 1 101, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 50 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
एंड ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेट्स दिए गया है 2,3, 2,3 यानी कि x अगर 2 होगा तो y हमारा कितना होगा, 3 होगा। एक ग्राफ बना दिया मैंने, x 2 है तो y 3, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा ये बता रहे हैं। अगर ये कितना 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट, विच इज ऑप्शन नंबर बी, 3 यूनिट को आपने टिक करने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यहाँ 0 लिखा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने स्टेंजन हम बना सकते हैं सर्कल के अंदर, अंदर में, अंदर यानी कि सर्कल की इनसाइड द सर्कल, सर्कल के जो अंदर वाले हिस्से से वहाँ पे टेंजन कितना बना सकते हैं। टेंजन क्या होता है, व्हाट इज टेंजन? टेंजन वो लाइन होता है ना जो सर्कल की एक पॉइंट को टच करके यहाँ जाएगा। अब ये देखो, ये तो सर्कल के ऑन द सर्कल कितना हमें टच हो रहा है बाहर से आके, है कि नहीं? तो अंदर कितना टच होगा, नहीं होगा, तो अंदर कभी कितना टेंजन नहीं बना सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोमेट्री में आया है sin 30 प्लस cos 60, माइनस लिखा है sin 60 प्लस cos 30। पहले वैल्यू पुट करेंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियो का, sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, माइनस sin 60 डिग्री अंडर 3/2, cos 30 डिग्री भी अंडर 3/2। तो इसका वाला अलग से हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 कितना हुआ 2, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, √3 प्लस √3 होता है 2√3, तो ये 2 और 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल √3 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक अगर हम डाइस को, यानी कि एक डाइस छुलो हला, डाइस को हम जैसे उछालते हैं, थ्रो मतलब कितना थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, इसमें से ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने फाइंड करना है। ऑड नंबर होता है 1, एक दूसरा 3 एंड 5, तो 3 हुआ ना, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो पॉसिबल आउटकम कितने निकलने का चांस है, ऑड 3, टोटल कितने में से, 6 में से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आफ्टर दैट कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल का रेडियस जो है दिया गया है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री। ये कितना दिया है, थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है, रेडियस आपका होगा 21। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दी मतलब सर्कल निकालने के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास एक तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, दूसरा लेंथ ऑफ द आर्क होता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। थीटा कितना दिया है 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है 21। तो देखो 0 and 0 गेट कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये भी कैंसिल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी कैंसिल। 2 और 2 कैंसिल कर दिया, आंसर हमारा कितना आया 22 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए जी। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक फॉर्मूला पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है फॉर्मूला। ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से जो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, मेन जो इसका फॉर्मूला है वही मैंने टिक किया है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h, तो ये ऑप्शन नंबर बी पे था, तो बी को हमने टिक किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 12 13, ये सारा जो है 13 14 तक पूरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ देखो फर्स्ट 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टेंजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज। मैंने कितना ये कहा कि टेंजन क्या होता है कि बाहर से एक कितना लाइन जो सर्कल के पॉइंट को टच करके जाते हैं। अब सर्कल का पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो टेंजन भी कितना बना सकते हैं, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही, ठीक है। द लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा कि ax 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। अब इसका कितना सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दो इक्वेशन होगा तो दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 3 इक्वेशन होगा 3 सॉल्यूशन, एक इक्वेशन होगा तो एक कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो हम 2 सॉल्यूशन, यहाँ पे 2
हमने पुट किया। उसके बाद द नेक्स्ट टर्म ऑफ ए पी, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जैसे कि √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, इसके बाद दो टर्म कितना क्या होगा वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। √2 रूट के अंदर जो 2 है वो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट लिखा। उसके बाद 8 को मैंने थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टर निकाल दिया 8 को, सॉरी पहले 8 को। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा 2, ये जोड़ी है तो 2 √2, इसकी जगह पे √8 की जगह पे 2 √2। इसी तरह 18 का भी हम फैक्टर निकाल के कितना मैंने 3 √2, 32 का 4 √2, ठीक है। अब यहाँ से a कितना होगा √2, d कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 2 √2 और a1 हमारा √2, तो 2 √2 में से एक √2 छोड़ा होगा तो √2 बचेगा। अब हमें निकालना है नेक्स्ट टू टर्म, a1 a2 a3 a4 तक तो है, अब a5 और a6 निकालना है। a5 का फॉर्मूला होता है a + 4d, यानी कि a हमारा √2, 4, d हमारा √2, 4 √2 + 5 1 √2, फिर जोड़ देगा तो 5 √2 बन जाएगा। अब 5 √2 ये हो गया। a6 = a + 5d, तो a + 5d, 5 √2 पे यंग √2 जी प्लस चौसना तो कितना होता है 6 √2, यानी कि इसका हम ऐसे नहीं रखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है उस तरीके से। अब ये कैसे बना 50, देखो 5 कितना हम ऐसे करके निकालते हैं ना, तो ये देखो 5 कॉमन जो बाहर निकलते हैं वो कॉमन वाला जोड़ी वाला होता है, और 2, तो 5 5 25, 25 × 2 कितना होता है 50। उसी तरह 6 बाहर वाला हो गया 6 6 और 2, 6 2 12, 12 × 6 72 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट दिया गया है, जिसमें आपको पूछा गया है द डैश डैश टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 डैश 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 इज 0। तो कौन सा अर्थमेटिक, कौन सा टर्म जो है, इसका कौन सा टर्म जो है वो 0 आएगा, वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। a1 a2 a3 डैश 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 किसी पे तो 0 आएगा ना। तो ये देखो ये कम होते जा रहे हैं, 21 है, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर कम होगा, फिर कम होगा, तो कौन से टर्म पे ये 0 होगा वो हमने चेक करना है। तो a हमारा कितना है 21, d हम निकल सकते हैं a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 यानी कि -3। तो हमें पूछा गया है कौन सी टर्म पे 0 होगा, an = 0, a + n - 1 d = 0। a हमारा 21 है, n-1, d हमारा -3 = 0। ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कुछ बच्चे ये क्या सोचते हैं, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस होना चाहिए, ये सोचते हैं। मगर सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, 3 1 = 3, 3 7 = 21, n = 7, ये -1 है उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, n = 8, यानी कि a8 पे इसका आंसर जो है कितना आएगा, इसका कितना जो टर्म होता है वो क्या हो जाएगा 0। तो a8 8th टर्म, ठीक है, 8th टर्म जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10a = 1/√3 होगा तो sec a का क्या होगा। तो सबसे पहले 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 रखा, बेस जो है 3 रखा। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 + 1 कितना होता है 4, ये स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमें लिखना है sec a। sec a का क्या होता है, sec जो है cos का उल्टा होता है, जैसे कि cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो cos का उल्टा अगर sec है तो इसी को उल्टा कर दो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मगर ये जो थीटा है ना, थीटा जो है a हमें हमेशा, थीटा हमेशा बेस पे होना चाहिए, थीटा हमेशा कहाँ पे होना चाहिए बेस पे, तो a बेस पे नहीं है, तो जब भी a बेस पे नहीं होगा ना तो क्या चेंजेस होता है, जो बेस होगा
वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 2 अपॉन बेस, बेस अभी ये नहीं है, बेस ये वाला हो जाएगा 1, तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 पार्ट है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है। टू फिगर हैविंग द सेम डैश बट नॉट नेसेसरी द सेम डैश आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। जब भी कितना हमें दो फिगर दिया गया होगा वो सिमिलर कब होते हैं, जैसे कि मान लेके चलते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल होगा। अब ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर तब होते हैं जब उन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल होना चाहिए, ये याद रखना। साइड जो है ना अलग अलग हो चलेगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये चलेगा, ठीक है, मगर एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू फिगर हैविंग द सेम एंगल, इक्वल एंगल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल लिखिए, एंगल सेम एंगल बट नॉट नेसेसरी द सेम साइड, साइड इक्वल नहीं होने से भी चलेगा, आर कॉल्ड कहते हैं सिमिलर फिगर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक की पूरा क्वेश्चन। होप यू ऑल गेट, आप लोग इससे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में आप कितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करके, ये जैसा और भी क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, यही उम्मीद के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये सारा जो वीडियो है, अभी इसके बाद भी मैं वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे देते रहूँगा, तो वो सब आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करते रहे, ताकि यही जो फ़ायदा है, यही जो सॉल्यूशन जो है आपके पूरे फ्रेंड तक पहुँचे, वो भी अच्छे से मार्क्स से पास हो जाए। थैंक यू।